हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का हम 6 पॉइंट करेंगे। ये देखो लास्ट पार्ट में हम सभी पॉइंटों को समझ चुके हैं और बेसिक मैंने पूरा समझाया हुआ है। वो अलग वीडियो तैयार किया था मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकायदा ट्रिक से बताया। एक बार जरूर आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 6 पॉइंट है। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। क्या करना है हमें? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4th क्वेश्चन का, जो कि हमारा 6th पॉइंट है। और यहाँ पर है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। देखो हमें क्या करना है, LHS और RHS को बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS सोल्व करेंगे और हमारा LHS है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। देखो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब भी साइन कोस में कोई मान दे रखा है उसको चेंज ना करो, उसको चेंज करने की कोशिश कम करो, ठीक है ना। और साइन कोस में नहीं दे रखा उसको बदलने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी रूट में जब आपका डिनोमिनेटर खास करो, यहाँ तो न्यूमरेटर भी है, तब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इसको आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। बस इसकी एक शर्त है कि बीच में जो माइनस होता है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 1 + sin a, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अंडर लिखो 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। यहां पर पूरे पर अंडर था तो इस प्रकार आपको अंडर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अंडर लगाएंगे, यहां पर कितनी बार है, ये 2 बार है। 1 + sin a कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, ये 2 टाइम तो है लेकिन बीच में माइनस प्लस का रोल है। तो यहां पर आइडेंटिटी हो गई a - b और a + b। आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। अपॉन लिखोगे, सॉरी अंडर √1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर a। देखो हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि 1 - sin स्क्वायर a जब होता है कोस स्क्वायर a। क्या होता है, कोस स्क्वायर a होता है। तो यहां पर हम 1 - sin स्क्वायर a की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अंडर √1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर a लिख देंगे। अब देखो आपको रूट हटाना है तो यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो यहां से पूरा होल स्क्वायर हटा दो तो क्या बच जाएगा, 1 + sin a बच जाएगा। और यहां से स्क्वायर हटा दो तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस a आ जाएगा और रूट हट जाएगा। अब देखो ये कोस इसके ऊपर भी है, 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 1/cos जो होता है वो हमारा sec होता है। 1/cos क्या होता है, sec होता है। और sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, sec a + tan a। तो क्या देखो आपका आंसर आ गया, क्या ये हमारा देखो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हमने 6th पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा 7th पॉइंट है। तो देखो 7th पॉइंट यहाँ पर क्या है, हमारा 7th पॉइंट है sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ इक्वल टू tan θ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप से हमें करना है। यहाँ पर हमारा 4th का जो कि 7th पॉइंट है, 4th का 7th पॉइंट क्या है, sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ इक्वल टू हमें लेके आना है tan θ। क्या लेके आना है, tan θ लेके आना है। सबसे पहले हम करेंगे LHS करेंगे और LHS क्या है हमारा, sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ। अब देखो मैंने पहले भी आपको समझाया था, साइन कोस में मान दे रखा है उसे चेंज मत करो। यहां पर देखो sin θ यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम sin θ क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
ठीक है ना, साइन से साइन हटा क्या बचा 1, और यहाँ पर देखो कितने साइन है 3, तो 2 3 साइन है, 1 हटा दो कितना बच गया 2 बच जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना यहाँ तक का। अब देखो क्या हमारा आंसर आ चुका है, देखो कैसे, साइन अपॉन कोस का मान होता है 10, हमारा आंसर आ चुका है। कुल मिला के हमें इस ब्रैकेट वाले जितनी भी डिजिट से दे रखी है ना उनको हटाना है। अब हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइन स्क्वायर का मान हमें ऐसा रखना होगा ताकि हमें क्या मिल जाए, कोस स्क्वायर थीटा 1 मिल जाए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमें लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा देखो 1 की तो 1 लिख दो, 2 की जगह भी नहीं लिख रहे, हम किसकी जगह लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसको लिखेंगे, तो यहां पर लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अपॉन कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। आप करेंगे साइन थीटा, अब देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं माइनस कर देंगे, नहीं यहाँ पर जैसे बोर्ड मास होता है ना वो रूल अप्लाई होगा, तो 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 को कोस स्क्वायर थीटा से करो 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब दोनों नंबर है ये सोल्व हो जाएंगे, तो साइन थीटा ब्रैकेट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का नंबर बड़ा है तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का, कट जाएगा, क्या बच गया आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS, यानी हैंस प्रूव्ड। यहाँ देखो टेन थीटा आया कि नहीं आया आपका, आ गया ना, यही हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट है, और यहाँ पर 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है हमारा साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर और प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस 4 स्क्वायर A। तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A और प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A। देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले LHS को सोल्व करना होगा, और हमारा LHS है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, देखो ध्यान से समझना, दोनों में लग रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर A का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A प्लस 2AB का मतलब साइन A और कोसेक A प्लस B का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर A प्लस इसी प्रकार यहाँ पर भी A स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर A प्लस 2 कोस A और साइन A प्लस B का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, सॉरी सेक है यहाँ पर, ये सेक है, ठीक है ना, सेक A, तो सेक स्क्वायर A, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A और कोसेक A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस है प्लस कोस स्क्वायर A प्लस 2 कोस A और सेक A प्लस सेक स्क्वायर A। अब ध्यान से समझना, हमें पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। देखो होता है नहीं होता, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन A। अब देखो कोसेक जो होता है ना 1 अपॉन साइन होता है, क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। ये देखो आइडेंटिटी में मैंने सारा बताया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका किसका बताना है, कोसेक का, कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस, देखो ये तो हट चुका है आपका, इसकी और इसकी जगह 1 लेके आ चुके हैं हम, तो 2 कोस A
और सेक का क्या होता है 1 अपॉन कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, देखो साइन से साइन कट गया मल्टीप्लाई में, कोस से कोस कट गया, तो 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब यहां पर इन नंबरों को ऐड करो, कितना हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या आंसर आया? क्या नहीं आया अभी। हमें क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लाना है। तो हमें क्या करना होगा कोसेक का और सेक का ऐसा मान रखना होगा जिसमें कोट और टेन की बात हो। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और हमारा सेक का मतलब क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम यहां पर ये आइडेंटिटी लगा देंगे। कोसेक की क्या लगाएंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक की क्या होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब यहां पर लिख देंगे हम 5 प्लस कोसेक की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और हम सेक की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, 5 प्लस 1 और 1 कितना हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हमारा आंसर आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर LHS बराबर RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड हमारा हो गया। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमें 9th पॉइंट सोल्व करना है। तो देखो बहुत आसान तरीके से इसी प्रकार हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 9th पॉइंट है हमारा 4th क्वेश्चन का 9th पॉइंट है और यहाँ पर 9th पॉइंट है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस का कोट ए। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले LHS सोल्व करेंगे। मैंने आपको बार बार समझाया है साइन कोस में बदल दो, सबसे बेस्ट आइडिया है उस क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पर कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस का कोस ए। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा कोसेक का मतलब हमें पता है क्या होता है साइन होता है माइनस साइन ए। ठीक है ना, और सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है। ठीक है ना, देखो कैसे कोसेक का मतलब देखो 1 अपॉन साइन और हमारे सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस। ठीक है ना, अब यहाँ पर नीचे 1 मानेंगे और हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा साइन ए आएगा और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे क्या आएगा कोस ए आएगा। ठीक है ना, साइन का इसमें डिवाइड दो 1 1 1 जा 1, यहाँ पर डिवाइड दोगे साइन और यहाँ पर भी साइन, कितने हो गए साइन स्क्वायर ए। कोस का इसमें डिवाइड दोगे 1 1 को 1 से करोगे 1, यहाँ पर दोगे कोस और यहाँ पर भी कोस, कितना हो गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना हमें आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इन दोनों की आइडेंटिटी देखो क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए और आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है मल्टीप्लाई लगा सकते हो यहाँ पर, और इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन से यहाँ पर 2 साइन है 1 साइन कट जाएगा, इसी प्रकार 1 कोस कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा कोस ए और साइन ए। क्या आंसर आया क्या आपका? नहीं आया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा RHS को सोल्व करना होगा। ठीक है ना, हमारा RHS क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पर लिखो आप 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। देखो टेन और कोट का मान क्या होता है साइन अपॉन कोस और कोट का होता है कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन टेन का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है और कोट का क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है। ठीक है ना, आप देखो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, नीचे 1 मान लो। ठीक है ना, यहाँ पर एलसीएम लोगे कोस और क्या आएगा साइन आएगा। ठीक है ना, कोस से कोस हटा साइन बचा, यहाँ पर 1 साइन और यहाँ पर 1 साइन, कितना हो गया साइन स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से साइन हटा कोस और यहाँ पर कोस, तो कोस स्क्वायर। ठीक है ना, और हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि हमारे जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, लिंक दिया हुआ है
जरूर बेसिक चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करना। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 1/1 इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन 1 आ जाएगा सॉरी, और कोस ए और साइन ए। अब क्या करोगे, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से, तो हमारा क्या हो जाएगा कोस ए डॉट यानी मल्टीप्लाई साइन ए को 1 से करोगे क्या आएगा कोस ए और साइन ए आएगा, और 1 को 1 से करोगे नीचे 1 आएगा, और नीचे 1 की डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होती है, कोई लगाओ चाहे मत लगाओ। तो आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पर आपने सोल्व किया था कोस ए और साइन ए था, यहाँ पर भी कोस ए साइन ए आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हमने आपका 9th पॉइंट क्लियर कर लिया है, और आपके इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है 10th, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। ये लास्ट पॉइंट है हमारा 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। इन दोनों की वैल्यू आपको tan स्क्वायर a लानी है। देखो पहला पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट इसी प्रकार का है, या आपने कर रखा है, फिर मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 10th पॉइंट है आपका 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - tan a और 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a, ठीक है ना। सबसे पहले हम LHS सोल्व करेंगे, LHS का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 1 + tan a का होल tan स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a। देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि किसी का भी मान साइन कोस में बदल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो tan और cot का क्या होता है साइन बटे कोस और कोस बटे साइन होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 + tan की जगह क्या लिख देंगे साइन a अपॉन कोस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + cot की जगह क्या लिख देंगे कोस अपॉन साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 + साइन का होल स्क्वायर साइन a साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 + कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे 1 मान लेते हैं, तो आप एलसीएम लोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर a आएगा, यहाँ पर इसमें डिवाइड दोगे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक है ना। अपॉन इसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर a आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा डिवाइड दो साइन स्क्वायर a को 1 से कर दो, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक का। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। देखो हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे अपॉन कोस स्क्वायर a अपॉन यहाँ पर भी इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई अंदर को अंदर से कर देंगे, तो साइन स्क्वायर a अपॉन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस का मतलब होता है tan, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan और स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या देखो आपका आंसर आया कि पहले पॉइंट का आ गया। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, इसका वही LHS का सेकंड पॉइंट निकालते हैं जो कि है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो देखो हमें क्या करना होगा साइन कोस में बदलना होगा, तो 1 - tan का क्या होता है साइन a अपॉन कोस a अपॉन 1 और कोट का क्या होता है कोस अपॉन साइन a, ठीक है ना। देखो आइडेंटिटी लिख लीजिएगा या फिर इसकी एक बार वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से इन आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो जाएंगे और एग्जाम में बच्चों आते आते इस 4th क्वेश्चन में से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कोस a हो जाएगा, नीचे 1 मान लो, डिवाइड दोगे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम लोगे साइन a आएगा, तो साइन a नीचे 1 मान लो और माइनस कोस a, ठीक है। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो अंदर को अंदर से कर दो, ठीक है यहाँ तक का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाहर को बाहर से करेंगे मतलब साइन a को मल्टीप्लाई करेंगे कोस a माइनस साइन a से, ठीक है ना। और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे साइन a माइनस कोस a से, और बाहर लगा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, देखो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि साइन बटे कोस क्या होता है 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है। कुल मिला के हमें इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो डिजिटें सेम है लेकिन सिंबल अलग है, यहाँ कोस प्लस का या कोस माइनस का, साइन प्लस का साइन माइनस का। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक का सिंबल चेंज करना होगा। मैं नीचे वाले का कर रहा हूं, तो यहां पर आप चेंज करोगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखो आप साइन ए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहां पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो अंदर का माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो कोस ए माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। और होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 टाइम करना है, 1 और 2 टाइम करना है, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट गया, साइन को साइन से करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, और कोस को कोस से करोगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन बटे कोस का मान क्या होता है, tan स्क्वायर ए यहां पर हो जाएगा। तो हमारा LHS बराबर RHS हमने कर दिया यहां पर दोनों पॉइंटों में, तो हमारा यहां पर क्या हो गया, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम आपकी जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ही है तो नया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।